मतलब संजय सिंह जो एमएलसी उनको आप दलाल कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं, कैमरा में कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं। तो कहेंगे कि ठीक भाई ना? क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण? सारे साक्ष्य। इसका कितना वेतन मिलता है? आज संजय सिंह का दर्जन भर मकान पटना शहर में है। विरोध इस बात का कि संजय सिंह हो कि लेसिंग या जो भी हो, यदि समाज की बहन बेटी का कहीं अपमान होता है, कहीं गलत होता है, वहां तुम चू सब नहीं बोलते हो। संजय सिंह ने भी कहा कि भाई ये पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र बन गए, और संजय सिंह जैसे लोग तो कभी नेता नहीं हो सकते हैं, जो सिर्फ अपने पद के लिए, क्षणिक स्वार्थ के लिए, यदि अपने ही समाज के यदि किसी सीनियर को अपमानित करने का प्रयास करता है, और समाज का ही कोई व्यक्ति यदि कोई सही मुद्दा उठाता है, तो तुम सिर्फ दलाली करने के लिए, अपने नेता को खुश करने के लिए आगे आ जाते हो। कह रहे थे जब मीडिया में ही चर्चा चली तो आप संजय सिंह भी जब अपनी बात रख रहे थे तो आप देख रहे थे कि भाई बयान उधर से भी आप कुछ संजय सिंह के समर्थक भी बयान के पक्ष में दे रहे थे, इधर आनंद मोहन सिंह के समर्थक भी बयान दे रहे थे। राजपूत का नेता कौन है? संजय सिंह, आनंद मोहन? हर राजपूत बता सकता है संजय सिंह और नेता नहीं, बिल्कुल नेता नहीं है, समाज का व्यक्ति है। भी जो अपने नई बात कही कि चेतन आनंद को उप मंत्री का दर्जा मिल गया। आनंद मोहन जी बार बार कहते हैं उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री। यदि वो चुप होते हैं तो समाज की नजर में वो खलनायक साबित होंगे। गांव में भी एक कहावत है कि बच्चा भी जब भूख लगता है तो रोता है, तब माँ दूध पिलाती है। तो क्या इनके बेटा को माने वो दूध वाला बोतल नहीं देके पानी वाला बोतल से पानी पिलाने लगा, उससे चुप हो जाएंगे? लोग हैं सदस्य में, अगर आप देखेंगे तो ललन कुमार मंडल भी हैं, चेतन आनंद तो है ही, काफी लोग, संगीता कुमारी है, भरत बिंद हैं, आप देखिए आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी हैं, तो बड़े शख्सियत भी हैं। इसके अलावा आप देखिए प्रहलाद यादव भी हैं। ये सारे लोग तो कहीं न कहीं नाराजगी तो थैली की वजह, हमारा तो मानना है कि बोरे की राजनीति चलता है, बोरा से पैसा दिया से भी ऊपर आरजेडी में तो नहीं जाना। देखिए ठाकुर का कुआं वाला, उस मुद्दे पर इन्होंने कड़ा विरोध किया था, और उस मुद्दे पर आनंद मोहन जी और चेतानंद का अपमान किया था लालू यादव ने, और उसी के बदला लेके चेतानंद को उन्होंने ठीक समय पर उसका जवाब दिया। यानी आरजेडी को धोखा नहीं दिया था। बिल्कुल नहीं दिया था। आपको कोई अपमान करे तो उसको तो सजा देनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों बवाल मचा हुआ है, और बवाल इसलिए क्योंकि पूर्व सांसद आनंद मोहन ने जदयू के ऊपर ही कई तरह के उन्होंने हमला कर दिया। नीतीश कुमार के करीबी नेताओं को सीधे सीधे आनंद मोहन ने टारगेट किया और कहा कि देखिए ये लोग ही नीतीश कुमार को खत्म करना चाहते हैं। और आनंद मोहन के इस बयान के बाद सियासत में तूफान खड़ा हो गया, और दोनों तरफ से बयानों की झड़ी लग गई। एक तरफ आनंद मोहन के जो समर्थक थे वो लगातार बयान देने लगे, तो दूसरी तरफ जदयू में जो राजपूत समाज से आने वाले नेता थे, कहा जा रहा था कि उसको पार्टी ने लगा दिया, या वैसे नेताओं ने ड्यूटी पर लगा दी कि भाई आप जो है पक्ष रखिए, आप दलील रखिए, आप बातों का खंडन करिए। और फिर कहा जाने लगा कि देखिए जब राजनीति में बवाल उस कदर लगा कि भाई अब पार्टी को नुकसान हो सकता है, एनडीए को नुकसान हो सकता है, एक जाति का विरोध झेलने की बात सामने आने लगी, तो फिर अब आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को जिम्मेदारी दी गई। जिम्मेदारी क्या दी गई कि देखिए जो राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति है उसका पुनर्गठन हुआ और उसके सदस्य बना दिए गए। हालांकि उस कमेटी में अगर अध्यक्ष को जोड़ दें, अध्यक्ष मुख्यमंत्री खुद सम्राट चौधरी हैं, तो कुल मिलाकर के 16 लोगों का चयन हुआ है। लेकिन चेतन आनंद के इसमें जगह मिलने से, सदस्य बनने के बाद अब सवाल कई खड़े होते हैं कि क्या, क्योंकि उप मंत्री का दर्जा मिल जाता है, तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या भाई चेतन आनंद को अब इसमें सदस्य बनाने के बाद क्या आनंद मोहन चुप हो जाएंगे? क्या जो बातें कही जा रही थी, जो आरोप लगाए जा रहे थे, थैली पार्टी भी कहा गया वैसे नेताओं को, और मैं क्लियर कर दे रहा हूं उसमें, देखिए सीधे सीधे लोग जोर कर देख रहे थे, वो ललन सिंह को लोग जोर कर देख रहे थे, संजय झा को लोग जोर कर देख रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता यही है, और कई तरह के इससे पहले भी बयान आनंद मोहन के सामने आ गए। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र सिंह राठौर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्षत्रिय सेवा महासंघ के, और लगातार जो है ये भी अपनी बात रखते रहे, मुखर होकर आनंद मोहन की तरफ से ये दलील देते रहे, इसलिए इनसे बात करना जरूरी था। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से लगातार आप लोग मोर्चा थामे हुए थे, आनंद मोहन ने जब बयान दिया और फिर जब उधर से सामने, चाहे वो संजय सिंह के बयान में सामने आने लगे, लेसी सिंह के बयान सामने आने लगे,
या और भी नेताओं के बयान जब सामने आने लगे, और विशेषकर राजपूत नेता के जब बयान सामने आने लगे, आप लोगों ने खूब जमकर सुनाया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई चेतन आनंद को उप मंत्री तो बना दिया गया, सदस्य बना दिया गया है, तो क्या अब आप लोग चुप हो जाएंगे, आनंद मोहन चुप हो जाएंगे, या फिर जो आरोप लगा रहे थे वो चलता रहेगा, वो आरोप रहेगा? देखिए, अपना सिद्धांत रहा है, गलत को गलत कहें, अच्छा को अच्छा कहें। ठीक है, कहीं से आनंद मोहन जी के पक्ष में या किसी के विरोध की बात नहीं है। ठीक है, जहां लगा कि भाई आनंद मोहन जी ने जो मुद्दा उठाया है वो 100% सही मुद्दा है, और उस मुद्दा का विरोध जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कर रहा है, जदयू का बड़ा नेता ललन सिंह नहीं कर रहा है, अन्य लोग नहीं कर रहा है, और राजपूत समाज के ही जिनका धंधा कहें कि दलाली का रहा है, एमएलसी संजय सिंह का, वो आगे आ जाते हैं। उनका धंधा दलाली का है। वो एमएलसी है ना भाई एमएलसी होने से क्या है, मंत्री भी दलाल होता है। आप पद पर हैं वो मतलब नहीं है, लेकिन आप समाज का यदि गलत तरीके से कोई कार्य कर रहे हैं, आप कहीं सरकारी फंड का कुछ गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो दलाली में कहलाता है। संजय सिंह जो एमएलसी, उनको आप दलाल कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं, कैमरा में कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। कहेंगे कि भाई क्या साक्ष्य, क्या प्रमाण? सारे साक्ष्य। संजय सिंह जो है कहाँ नौकरी करते थे, एमएलसी का कितना वेतन मिलता है? आज संजय सिंह का दर्जन भर मकान पटना शहर में है, दर्जन भर मकान पटना में। मीडिया को कितनी जानकारी है पता नहीं। आप जिस विषय पर बात रख रहे हैं, तो आनंद मोहन जी जो रखा, तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं जदयू के जो मैंने सीनियर लीडर हैं, राजपूत समाज के ही कुछ लोगों को लगा दिया, तो करके उसको मैंने पता है कि गलत आदमी को, सही आदमी को गलत आदमी बनाया गया। संजय सिंह का जवाब नहीं था, लेसी सिंह का जवाब नहीं था। आप देख लेंगे कि यहां अभी छपरा की घटना थी, गया की करिश्मा कुमारी जो जिला पार्षद है, जो जदयू की प्रदेश सचिव है, उस महिला को 10,000 के बीच में मंत्री सुरेंद्र यादव ने कितना गंदा बोला। संजय सिंह के यहाँ भी अब तो आप लोग, हमारा विरोध इस बात था कि संजय सिंह हो कि लेसिंग या जो भी हो, यदि समाज की बहन बेटी का कहीं अपमान होता है, कहीं गलत होता है, वहां तुम चू सब नहीं बोलते हो, और समाज का ही कोई व्यक्ति यदि कोई सही मुद्दा उठाता है, तो तुम सिर्फ दलाली करने के लिए, अपने नेता को खुश करने के लिए आगे आ जाते हो। संजय सिंह भी राजपूत है, हम राजपूत संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हमारे लिए तो सब समान है। लेकिन लगा कि एक व्यक्ति सही व्यक्ति का गलत विरोध कर रहा है, और जैसे ही अभी आपने बताया कि भाई अब तो जो आप मीडिया और लोगों ने आरोप लगाया कि आनंद मोहन जो है, जो आवाज दे रहे हैं सिर्फ अपने बेटा को मंत्री बनाने के लिए, और यही आरोप नहीं है, बात तो देखिए। और संजय सिंह ने भी कहा कि भाई ये पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए। संजय सिंह यदि आनंद मोहन जी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा धृतराष्ट्र बन के अपने बेटा को मंत्री बना दिए, मांझी जी बेटा को बना दिए, दो लोग तो कहीं से मैंने आपको सदन का सदस्य भी नहीं है, और चेतन आनंद तो दूसरी बार विधायक बना है। तो भाई आप सिर्फ दलाली के तहत अपने नेता ललन सिंह को खुश करने के लिए, संजय झा को मन खुश करने के लिए, आप अपने ही समाज के उस व्यक्ति को जो समाज में एक बड़ा रोल करता रहा है, और सिर्फ राजपूत समाज, एक सवर्ण समाज के लिए, तो हमें लगा कि इस मुद्दे पर आनंद मोहन के पक्ष में आवाज उठनी चाहिए, और हम क्यों। अच्छा, जब कई लोग कह रहे थे, जब मीडिया में ही चर्चा चली, तो आप संजय सिंह भी जब अपनी बात रख रहे थे, तो देख रहे थे कि भाई बयान उधर से भी, आप कुछ संजय सिंह के समर्थक भी बयान उनके पक्ष में दे रहे थे, इधर आनंद मोहन सिंह के समर्थक भी बयान दे रहे थे। राजपूत का नेता कौन है? संजय सिंह, आनंद मोहन? देखिए सच्चाई है कि जो रियल में नेता है, तो उसकी तो चर्चा भी कहीं नहीं आता है। लेकिन राजनीतिक रूप से यदि आप देखेंगे, तो बिहार नहीं बल्कि पूरे देश का राजपूत नेता आनंद मोहन है। इसको हम नहीं कह रहे, हर राजपूत बता सकता है। संजय सिंह और नेता नहीं, बिल्कुल नेता नहीं है, समाज का व्यक्ति है। संजय सिंह समाज का व्यक्ति है। एक कुकर्मी आरसीपी सिंह का तुलना महाराणा प्रताप से किया जा सकता है, तो सिर्फ अपनी पद के लिए, अपनी सत्ता में बने रहने के लिए। आप क्या संजय सिंह को माफ कर दिए? कौन माफ कर? आप लोग माफ कर देंगे? कभी माफ नहीं कर सकते। हम तो मैंने सत्ता में बने रहने के लिए और पैसे कमाने के लिए, पद कमाने के लिए, यदि हमारे समाज के महामानव पुरखा को कोई अपमानित करेगा, महामानव महाराणा प्रताप से तुलना करेगा, तो ऐसे व्यक्ति का हम सब दिन विरोध करते रहे। ये इक्का दुक्का नहीं है, एमएलसी के लिए अपना ये कर रहे हैं। और हमने आपको बताया कि 2004 में लालू यादव हमें एमएलसी बना रहे थे, नीतीश कुमार दोबारा राज्यमंत्री बना, हम कहां बने? क्योंकि हमें लगा कि कहीं ना कहीं समाज को अपमानित करेगा और वहां चुप्पी साधना पड़ेगा। तो क्या पद के लिए हम चुप्पी साध लें? तो अभी जो अपने नई बात कही कि चेतन आनंद को उप मंत्री का दर्जा मिल गया, आनंद मोहन जी बार बार कहते हैं उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री।
आज उनका बेटा भी मंत्री के दर्जा में है। यदि इस बिंदु पर ये कड़वी सच्चाई है कि कहीं न कहीं आनंद मोहन जी को चुप कराने के लिए उप मंत्री बनाया गया है, यदि इस बिंदु पर आनंद मोहन जी चुप होते हैं तो हम आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बताएं, जो कि नहीं होंगे, हमें पूरा विश्वास है। यदि वो चुप होते हैं तो समाज की नजर में खलनायक साबित होंगे। समाज की नजर में बिल्कुल। क्या आप अपने बेटा को उप मंत्री बनाने के लिए, वो तो गांव में भी एक कहावत है कि बच्चा भी जब भूख लगता है तो रोता है तब माँ दूध पिलाती है, तो क्या इनके बेटा को माने वो दूध वाला बोतल नहीं देके पानी वाला बोतल से पानी पिलाने लगा, उससे चुप हो जाएंगे? लेकिन सिर्फ चेतन आनंद नहीं है, कई लोग हैं सदस्य में। अगर आप देखेंगे तो ललन कुमार मंडल भी हैं, चेतन आनंद तो है ही, काफी लोग, संगीता कुमारी हैं, भरत बिंद हैं, आप देखिए आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी हैं, तो बड़े शख्सियत भी हैं। इसके अलावा आप देखिए प्रहलाद यादव भी हैं। ये सारे लोग तो कहीं न कहीं नाराज थे। अच्छा। इन सबों को चुप करने की एक रणनीति अपनाई गई है। ये कह रहे हैं कि आनंद सिंह भी नाराज, सब लोग नाराज थे, क्योंकि हर कोई चाहता है, ललन सिंह संजय झा से आनंद सिंह नाराज, हर कोई नाराज होता है, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, कोई किसी का स्थायी मित्र नहीं होता है। आनंद बड़ी बात है आप जो कह रहे हैं, नीलम सिंह को सदस्य बनाने की बात जो कह रहे हैं, सच्चाई है। आनंद मोहन जी आगे आ गए बोलने के लिए, ऐसे दिखता है। बहुत बड़ी नाराजगी जदयू में थी कि जो रियल हकदार है, आप शिवहर से पैसे लेकर 7 करोड़ विधायक का टिकट दे देते हो, उसको जो कि कार्यकर्ता नहीं होता है जदयू का, उसको माने जीतने के बाद फिर 15 करोड़ लेके मंत्री बना देते हो। तो ये कोई नई कहानी भी नहीं है। और सच्चाई बात है कि आनंद मुझे जो थैली की बताया, हमारा तो मानना है कि बोरे की राजनीति चलता है, बोरा से पैसा दिया जाता है। ऊपर की बात है, ऊपर की बात और आज की नहीं है, सब दिन से है। क्योंकि 1995 से जहां हम क्षत्रिय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहीं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के ये विरोध रुकेगा नहीं, ये विरोध आगे चलेगा। बिल्कुल। आनंद मोहन जी का जो हमारापन, उनका जहां तक स्वभाव मालूम है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर या जो भी बातें आई है उसको लेके वो रुकेंगे नहीं। उनके बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाकर चुप इनको कराने का जो प्रयास किया गया, आरजेडी में तो नहीं जाना है। देखिए आरजेडी राजनीति में, देखिए किसी के बारे में भविष्यवाणी करना गलत है। और राजद को आनंद मोहन जी चेतानंद ने लोग कहता है धोखा भी नहीं दिया था, क्योंकि एक मुद्दा था ठाकुर का कुआं वाला, उस मुद्दे पर इन्होंने कड़ा विरोध किया था, और उस मुद्दे पर आनंद मोहन जी और चेतानंद का अपमान किया था लालू यादव ने, और उसी के बदला लेके चेतानंद को उन्होंने ठीक समय पर उसका जवाब दिया। यानी आरजेडी को धोखा नहीं दिया था। बिल्कुल नहीं दिया था। आपको कोई अपमान करे तो उसको तो सजा देनी चाहिए। उस समय आनंद मोहन जी ने कहा था कि लालू जी हमारे बड़े भाई हैं, कुछ भी बोलेंगे उसका जवाब, उसका मैंने कड़ा विरोध किया था। हमने कहा था कि बड़े भाई आनंद मोहन जी, आप सिर्फ आनंद मोहन नहीं है, आप पूर्व सांसद नहीं है, आप समाज का पर्यायवाची शब्द हैं। राजपूत समाज का पर्यायवाची शब्द आनंद मोहन होता है। और यदि आप जैसे लोग ये बात करेंगे, लेकिन हमें जब उन्होंने मैंने यहाँ पलटी मारा, मैंने उनको पटकनी दिया, मैंने तेजस्वी को, तो लगा कि आनंद मुझे कहा कि जवाब नहीं देंगे, इनको हम कर्म से दिखाएंगे, और उन्होंने उस वक्त दिखाया। तो हम तो नहीं मानते कि धोखा है। आप अपमान करो, आप करो। आप एक सिरे से कह रहे हैं कि भाई आनंद मोहन तो गुस्से में है ही, नाराज है ही, इधर आनंद सिंह भी नाराज है। सब ये जितने खाका आप देख रहे हैं, सबकी कहानी है, और ये बातें नाराज थे, बिल्कुल नाराज थे। आनंद सिंह, आप बार बार आप सुनते हो कि राजद में हम इसलिए छोड़ दिए क्योंकि हमको अवसवा नहीं मिला, क्वार्टर नहीं मिला। तो जिस व्यक्ति को क्वार्टर नहीं मिलने से नाराज हो सकता है, क्या उसको नहीं पता है कि जिस समय नीतीश की गद्दी छिना रहा था तो चेतन आनंद मदद किया हो, कि हमारी पत्नी मदद किया हो, या प्रहलाद यादव मदद किया हो, और उसको यदि वो जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि राजनीति में कोई समाज सेवा के लिए नहीं जाता है, वहां जाता है मेवा के लिए। तो कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि मूल्यों की राजनीति और सिद्धांत की राजनीति कहने की बात, एक ही राजनीति होता है जो होता है स्वार्थ की राजनीति, उसमें सभी है। हम किसी को उसमें नहीं कह सकते ये दूध के धुले हैं और ये बहुत माने अलग है। तो राजनीति में कोई भी जाता है कुछ पाने के लिए जाता है, न कि कुछ माने देने के लिए। यानी आनंद मोहन की अब नाराजगी जो है इतने से कम होने वाली नहीं है। बिल्कुल नहीं होगा। ये आपको विश्वास दिलाने, आनंद मोहन का जो मैं स्वभाव जानता हूं, क्योंकि 1995 से मेरा संबंध है और एक सगे भाई की तरह मेरा संबंध है, और उनको मालूम है कि 24 कैरेट में रहा हूं सामाजिक जीवन में, तो उनके स्वभाव का। और यदि उस बिंदु पर ये चुप होते हैं तो मैं आपके सामने तो इस मुद्दे पर इनकी भी हम विरोध करेंगे। तो कह रहे हैं ऐसा होगा तो फिर पुराना फाइल खोलेंगे। किनका? आनंद मोहन का पुराना फाइल खोलेंगे। आनंद मोहन का कोई फाइल अब खोलने की किसी के अंदर साहस नहीं है। कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी तो निकाले थे, आप देखिए उसी की पार्टी बता रहे हैं नीतीश निकाले नहीं थे, पहले लालू ने एक साजिश फंसाया और उसी को पुख्ता बना के नीतीश ने इनको फंसाया।
नीतीश क्या इनको निकालेंगे? और नीतीश कुमार ने हमें कहा था कि आनंद मोहन जी को हम निकालेंगे, नीतीश कुमार ने हमें कहा था कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा बनाएंगे, और उसकी मैंने हमने जानकारी भी कितनी बार दी है। प्रतिमा वाले में तो कहते हैं कि भाई वो आनंद मोहन ने नहीं किया, वो संजय सिंह जो है भाई मेरे अब वही कहने पर वही बात है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उन लोग का आजादी में कोई योगदान नहीं था। कोई आदमी उस मुद्दे पर लड़ते, उस मुद्दे पर हम 16 दिन अनशन रहे महाराणा प्रताप की प्रतिमा को लेकर। यानी संजय सिंह को आप राजपूत नेता नहीं मानते? भाई राजपूत नेता तो धनवंत सिंह राठौर को होना चाहिए। जिस मुद्दे पर मैंने आनंद मोहन जी भी कभी आवाज नहीं उठा पाते हैं, जहां एक बेटी करिश्मा कुमारी का, लेकिन मैं अपने को नेता नहीं, हम समाज का बेटा मानते हैं, एक कार्यकर्ता मानते हैं। और संजय सिंह जैसे लोग तो कभी नेता नहीं हो सकते हैं, जो सिर्फ अपने पद के लिए, क्षणिक स्वार्थ के लिए, यदि अपने ही समाज के यदि किसी सीनियर को अपमानित करने का प्रयास करता है। आप यदि नेता यदि तब होते, मर्द तब धृतराष्ट्र बन गए उपेंद्र कुशवाहा, धृतराष्ट्र बन गए मांझी, लेकिन वहां इनको चली नहीं। यदि ऐसा इनको बोलते तो इनका पिछवाड़ा गर्म कर दिया जाता। तो आप नेता बनिए, लेकिन अभिनेता बनने के बाद दलाली का काम मत करिए। और इस बात से हम बड़े दुखी हैं, और अभी नहीं, बहुत लंबे समय से, जब से इन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप अभी नीतीश कुमार है, आरसीपी सिंह महाराणा प्रताप है। भाई आप राजनीति करो, दलाली करो, एमएलसी बनो, मंत्री बनो, कोई नहीं रोकता है, लेकिन समाज को अपमानित करोगे, समाज के पुरखा को अपमानित करोगे, तो धनवंत सिंह राठौर जब तक जिंदा है किसी के नहीं चलेगी, वो कोई भी रहे। तो देखिए, अब ये धनवंत सिंह राठौर हैं, आनंद मोहन की विचारधारा को ये मानते हैं और उसी को लेकर के लगातार मुखर थे, मीडिया में लगातार बयान भी दे रहे थे। और अब जब चेतन आनंद को कार्यान्वयन समिति का सदस्य बनाया गया है, तो उससे कह रहे हैं कि भाई ठीक है, उप मंत्री का दर्जा तो मिला है, लेकिन उप मंत्री मतलब खुद आनंद मोहन जी ने पहले ही कहा था चुप मंत्री। तो इनका कहना है कि मुझे भी ये रास नहीं आ रहा और आनंद मोहन को भी ये बातें रास नहीं आएगी, और संघर्ष यहाँ रुकने वाला नहीं है। यहाँ जो है, जो भी बातें हो रही थी, जो खिलाफ अभियान चल रहा था, जो दलीलें दी जा रही थी थैली को लेकर, ये कहते थैली नहीं, बोरा की बोरा से दिया जा रहा है, तो इस तरह की बात कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये अभी खत्म होने वाली नहीं है, ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री